ये टेबल हम लोगों ने सीखी थी किस तरीके से बनाते हैं, सो दैट कि हमें वैल्यूज याद रहे। इनकी वैल्यूज के बेसिस पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, जो मैंने आपके साथ में डिस्कशन किए थे। उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 हमने साथ में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे बोला था इट इज ए होमवर्क फॉर यू। डू यू रिमेम्बर? ये क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ये होमवर्क थे, क्योंकि जैसे आपको वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी थी, बाकी यहाँ पे रखने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर नहीं किया तो 2 मिनट में अभी भी कर सकते हैं जल्दी से। 1030 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, और 1 + tan² की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, याद रखना मैंने आपको सिखाया था कि अगर यहाँ पर tan² 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपके पास में tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। डू यू एग्री? ये बोला था मैंने आपसे। तो ये हो गया 1/√3 होल स्क्वायर, दैट इज 1/3। आप जब यहाँ पे देखेंगे 2 के फर्स्ट पार्ट में, तो ये आपके पास में 1/3 हो जाएगा। नुमरेटर आपका हो गया 2/√3। डिनोमिनेटर सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 3 + 1 3, और ये होगा 4 हो गया, ये 4/3 हो गया। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने? कीप द नुमरेटर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि कितना होगा 3/4। क्लियर? जो कॉमन टर्म्स है उन्हें हटा दीजिए यहाँ से, तो उसे यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ये आपके पास में 2 आ गया, √3 और 3 है, तो यहाँ पर नुमरेटर √3 आ गया, और √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो ए इसका आंसर हो गया। राइट? दूसरी वैल्यू आपके पास में सेकंड में tan45 की, tan45 1 होता है बेटा, tan45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1² हुआ, 1 + 1² हो गया, वैल्यू आपके पास में 0 होगी। तो 0 इज द वैल्यू ऑफ 0 बेसिकली, बाकी तो कुछ है ही नहीं आपके पास में। इजी टास्क था आपके पास में। अब इस क्वेश्चन में बात करेंगे आपके पास में थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन के लिए याद रखना, इन्हें चाहिए sin 2a की वैल्यू 2 sin a चाहिए। sin 2a की वैल्यू चाहिए 2 sin a। अब बेटा इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके ही चेक करना पड़ेगा क्या क्या आपके पास में हो सकता है। तो अगर आपने a की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल के रख दी, 0 डिग्री, तो दोनों वैल्यूज आपके पास में इक्वल हो जाएंगे। डू यू एग्री? कि साइन 0 के लिए 0 होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0। अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 30 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया साइन 60 डिग्री, राइट हैंड साइड पे हो गया 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये होती है आपके पास में 2 × 1/2। नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका काम नहीं करेगा। वैसे तो मैं इसके बाकी डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको, क्योंकि कुछ वैल्यूज ही पता है, तो आपको इस तरीके से वैल्यूज रख के चेक करना है। सो 0 इज द ओनली ऑप्शन जिसपे आपके पास में sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आप यहाँ पर ट्राई करेंगे। tan30 की वैल्यू आपके पास में 1/√3 होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। tan30 डिग्री की वैल्यू आपके पास में 1/√3 होती है। यूज दिस वैल्यू, सॉल्व द फोर्थ वन, टेल मी द राइट आंसर। क्विकली एक बार ट्राई करेंगे। इसकी सर वैल्यू आ रही है ऑप्शन सी tan60। tan60 आ रही है, आंसर इज करेक्ट। जिसकी वैल्यू आपके पास में आ रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी √3। अगर कहीं पर कोई गलती नहीं है, वैल्यू √3 आ रही होगी, जो कि आपके पास में tan60 की वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तो जो क्वेश्चन थे आपके पास में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन थे, कि वैल्यूज रखिए और आप चेक कीजिए, इसके अलावा यहाँ पर दिमाग लगाने लायक कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, ये मैंने होमवर्क दिया था। दिस वॉज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, सिमिलर टाइप का एक एग्जाम्पल आपके पास में है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपके पास में गिवन है।
चेक कीजिए, दो इक्वेशंस आपके पास में गिवन है, tan a प्लस बी की वैल्यू समथिंग है, tan a माइनस बी की वैल्यू है, a प्लस बी 90 से कम है और a इज बिगर देन b है, आपको a और b निकालना है। यहाँ पे याद रखिएगा tan a प्लस बी की जो वैल्यू जो आपको अभी तक पता है √3, वो एक्चुअली tan 60 डिग्री है। तो आप कंपैरिजन करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास में 60 डिग्री होती है। याद रखना आपके पास में जो कंडीशन है 0 से 90 डिग्री वाली, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फिर कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए तो ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली आपको 0 से 90 के बीच में पूछेंगे, उसके आगे एंगल्स के लिए जब आप पढ़ना चाहेंगे तो वो क्लास 11th ऑनवर्ड आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तो सब कुछ आपके पास में 0 से 90 ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके अलावा आपके पास में tan a माइनस बी की वैल्यू जो आपके पास में 1/√3 है, दैट इज tan 30 डिग्री है बेटा। तो कंपैरिजन करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री मिलेगी। दिस इज नंबर 2। कैन यू जस्ट ऐड 1 and 2? ऐड करो 1 and 2 को एंड गेट द वैल्यू ऑफ a। बताइए a की वैल्यू क्या होगी? 45 degree आएगा, 2 is equal to 90 degree, a is equal सिंपल सा ऐड करने पे यू विल कैंसिल आउट, दिस b कैंसिल आउट, तो 2a की वैल्यू 90 होगी आपके पास में और a की वैल्यू 45 होगी। अब a की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो a प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 60 माइनस a, 60 माइनस a कितना होता है 45 डिग्री होता है। राइट, ये सिंपल सा आपके पास में टास्क था। क्या कोई डाउट तो नहीं है? to ठीक, इसके बाद में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जस्टिफाई करना, ट्रू फॉल्स की वैल्यूज को समझने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ जस्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जस्टिफिकेशन के लिए हमें थोड़ा सा ना वैल्यूज को रिकॉल करना पड़ेगा, वरना तो वैल्यू को हम लोग बिना वैल्यू के तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ताकि मैं यहाँ से जस्टिफाई कर सकूँ चीज़ों को। इसमें जो पार्ट ए है, जो फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखें, साइन के दो एंगल ले लीजिए जिनकी वैल्यूज आपके पास में पता है, ए और बी की। वेरीफाई कर लेते हैं कि वैल्यूज होती क्या है। जस्ट सपोज मैं ए ले लेता हूँ 30 डिग्री। देखो याद रखना, इन्होंने चेक करने के लिए बोला ये जो रिलेशन है ये ट्रू है कि नहीं है, ये बोला गया। अगर ये रिलेशन ट्रू है तो ये हर एक एंगल्स के लिए ट्रू होगा, ए की और बी की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, सभी के लिए ट्रू होगा। तो इंटेंशनली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री रख रहा हूँ और बी की वैल्यू आपका 60 डिग्री रख रहा हूँ। तो आपका ए प्लस बी कितना हो गया, वो हो गया 90 डिग्री। मेरे पास साइन 90 की वैल्यू है, तो कैन यू चेक कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है? इज इट 1? चेक करो। और जो राइट हैंड साइड है आपके पास में साइन ए प्लस साइन बी में, तो ये आपके पास में हो जाएगा साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। 30 डिग्री की जो वैल्यू बेटा साइन 30 की वो 1/2 है, 60 की √3/2 है। तो कहने का मतलब आ गया डिनोमिनेटर टू 1+√3 है। डू यू थिंक ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? साइन 90 की वैल्यू और जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, ये दोनों इक्वल है क्या, ये अलग अलग है? 1+√3/2 इज इट इक्वल टू 1? क्या ये 1 के इक्वल है बेटा? नहीं है ना, तो जवाब ही आपका ये, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, साइन 0, ए की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 बेटा आपके पास में। फिर 0 से 1/2 हुई, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 होती है। फिर आपके पास में ये बिगर देन 0.5 है बेटा, ये वैल्यू न्यूमेरिकली इससे बड़ी होगी और ये आपके पास में और बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो थीटा की वैल्यू जब कंसीडर करनी है, इट इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो 0 to 90 डिग्री के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो साइन की वैल्यू है आपके पास में वो
इंक्रीज करती है बेटा। आपको जो भी सोचना है अभी वो 0 से 90 के बीच में सोचना है, उसके बियॉन्ड अभी नहीं जाना है। तो सारे आंसर्स आपके पास में उसी के रेफरेंस में दिए जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। अभी अगला देखो बेटा, यहाँ पे जैसे हमने साइन के लिए देखा था, जरा कोस के लिए देखो बताओ। कोस पहले 1 था, फिर बीच में आपके पास में 1/2 हो गया, और लास्ट में आपके पास में हो गया 0। इसका मतलब कोस की वैल्यू क्या हो रही है? कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये भी आपके पास में ट्रू स्टेटमेंट हुआ। द ओनली ऑब्जर्वेशन इज थीटा की वैल्यू हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वो हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में कर रहे हैं। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास में? डिक्रीज होती है बेटा, राइट। अगला देखो, कोस साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा। पूरे ऑब्जर्वेशन में मैं सारी वैल्यू हटाए थे यहाँ पे, दोनों की वैल्यू कंपैरिजन करो, साइन की कोस की वैल्यू। ये 0 1 हुआ, ये 1/2 √3/2 1/2 √1 और 1/√2 1/√2। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि जो साइन और कोस की वैल्यू सिर्फ एक ही एंगल के लिए इक्वल होती है। कौन सा एंगल है? 45 के लिए इक्वल है, बाकी किसी के लिए भी इक्वल नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। जवाब है फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपके पास में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कोई डाउट है आपके पास में? नहीं सर। लास्ट स्टेटमेंट आपके पास है फिफ्थ वाला, कॉट ए के लिए। कॉट ए क्या होता है? 1/10 ए होता है। जस्ट सपोज ए की वैल्यू 0 होगी, जस्ट सपोज ए की वैल्यू 0 होगी, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। और बेटा डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए, वो आपके पास में क्या जाता है? नॉट डिफाइंड जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अब जो हमें काम करना है वो करना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। दिस इज गोइंग टू बी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और पेपर में बेटा यहाँ से तो आपके पास में जिंदगी भर आते आता है, तो ये सबसे बेस्ट चीजों में से एक है, सबसे घुमावदार है थोड़ा सा बोलूँ तो। इसमें हमें कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन करना है, और उन आइडेंटिटीज को लेकर काम करना है। वैसे तो उन आइडेंटिटीज की प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले तो याद रखिएगा, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो एक ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसमें एक एंगल आपके पास में 90 डिग्री है। और मैं इसे यहाँ पे बी, इसे यहाँ पे ए और इसे यहाँ पे सी कंसीडर कर लेता हूँ। आपको किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में काम करना है। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस एंगल से, ए एंगल के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, इसे आप लोग थीटा मान लेते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में साइन ए क्या होता है आपके पास में? ऑपोजिट साइड, ए के अपोजिट बी सी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। कॉस ए बताइए बेटा यहाँ पे, हेल्प करो मेरी। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। और मैं आपको एक रिलेशन और याद दिला दूं, पाइथागोरस। पाइथागोरस आपके पास में क्या बोलता है? थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज गोइंग टू बी, AB square plus BC square. राइट। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब मुझे इस पाइथागोरस से बताओ, अगर मैं ए सी स्क्वायर से ऑल साइड डिवाइड कर दूं, तो 1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर। एम आई राइट? Yes. तो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू आपके पास में साइन थी, तो मैं यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर लिख रहा हूँ। और दूसरा आपके पास में कॉस ए था, कॉस ए का मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। ये आपके पास में हुआ साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया इक्वल्स 1। एंगल चाहे कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी हमेशा यूजफुल होगी। इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपको कभी कभी हो सकता है साइन की वैल्यू निकालनी पड़ जाए। पहले तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या रखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे रख सकता हूँ। साइन ए की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या रखूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड अप टू सो ऑन। तो आपके पास में अगेन पाइथागोरस से स्टार्ट करेंगे। अगेन यूज पाइथागोरस।
तो यहाँ पर AC स्क्वायर की वैल्यू होती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिना किसी डाउट के। पिछली बार तो हमने क्या किया था, AC से डिवाइड किया था। तो अभी सिचुएशन क्या है बेटा हमारे पास में, A के अपोजिट, ये आपके पास में ऑपोजिट साइड है, ये आपके पास में एडजेसेंट साइड है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। मैं इस पर क्या करता हूँ, ऑपोजिट से डिवाइड कर देता हूँ। AC स्क्वायर डिवाइड बाई ऑपोजिट क्या थी हमारे पास, नहीं ऑपोजिट से एडजेसेंट से डिवाइड करता हूँ बेटा, AB स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इस बार मैंने एडजेसेंट से डिवाइड किया, लास्ट टाइम मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था। तो मुझे ये बताओ BC अपॉन AB, ये तो आपके पास में 10A के इक्वल है ना। और मुझे ये भी याद है कि आपके पास में AB अपॉन AC, ये आपके पास में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास में cos A के इक्वल है। तो अगर आपको रेसिप्रोकल कर दूं, AC अपॉन AB कर दूं, तब क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेकेंड A। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अगर रिलेशन में इनकी वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा सेकेंड A होल स्क्वायर, वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 10A होल स्क्वायर। फर्दर आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर है, लिखने का तरीका जो है हमारे पास में स्टैंडर्ड 10 स्क्वायर है। तो ये आपके पास में दूसरी आइडेंटिटी आपके पास में है। इस बार मैंने किससे डिवाइड किया था, मैंने इस बार डिवाइड किया था AB से। AB क्या थी, एडजेसेंट साइड थी। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम आप यहाँ B से C डिवाइड करेंगे, पाइथागोरस जो कि स्टेटमेंट है, तो आपके पास में मिल जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर A इज गोइंग टू बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। सबसे पहला आपका टास्क क्या होगा, इन तीनों ही आइडेंटिटीज को एक बार दोबारा से लिखेंगे। कॉपी पेन लीजिए, इन तीनों आइडेंटिटीज को लिखिए बेटा। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैं इनका यूज करूंगा। सर आइडेंटिटीज का मतलब जैसे कि कैसे फॉर्म करें वो भी लिखो या सीधा सीधा सिर्फ आइडेंटिटी? बेटा ये आइडेंटिटी होती है, पहले तो आइडेंटिटी होती है क्या आपके पास में, याद रखना इन आइडेंटिटीज में एक वेरिएबल टर्म है। कौन सा वेरिएबल है, एंगल। एंगल कौन सा आपके पास में, A। वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिग्री में। तो इन आइडेंटिटीज में एक ही वेरिएबल दैट इज द एंगल, एक की जगह थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास में, पहली बात। और आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, एक ही कोई भी वैल्यू रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो तीन आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू 1, एक की जगह थीटा लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर A की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर A, एंड थर्ड आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर A की वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर A। इन सब के अलावा आपके पास में कुछ और रिजल्ट्स भी हैं। आइडेंटिटी तो नहीं है, वो तो आपको पता ही है। वैसे तो आपको ये पता है कि आपके पास में कोसेक A की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन A, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सीकेंट A की वैल्यू होती है आपके पास में 1 अपॉन कॉस A, एंड कॉट का हमने अभी डिस्कशन किया था शायद, कॉट A की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 10। इसके अलावा ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके बेसिस पर आपके पास में ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 9 पहले पढ़ रहे हैं। एक्सप्रेस कॉस ए टेन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ, इन सबको एक ही टर्म में बता दो। तो ठीक है, मेरे पास में एक साइन और कॉस में एक रिलेशन है बेटा। क्या रिलेशन, साइन कॉस में वी हैव एन आइडेंटिटी, लिखेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 होती है। तो यहाँ पे आपके पास मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, कॉस ए की वैल्यू स्क्वायर रूट करेंगे राइट हैंड साइड का, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर रहेगा। मेरे से पूछोगे स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव लिखना नेगेटिव लिखना,
वैसे तो सही बताऊं दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में ही काम करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो भी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा पॉजिटिव ही आएगा। जो भी आपके पास में आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मुझे पता है सॉल्व करो तो पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। जब आप इससे बड़ी क्लासेस में जाएंगी, हम लोग 90 डिग्री के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। हम लोग जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। सो मैंने एक रिलेशन आपको बता दिया कि कोस को हमने साइन में कैसे लिखा, यूजिंग द आइडेंटिटी। क्या कोई डाउट है? सर। दूसरा, आपको यहाँ पर टेन ए को भी साइन में लिखना है। टेन था क्या? टेन था आपके पास में, इट इज द रेशियो ऑफ साइन इन कॉस। साइन ए अपॉन कॉस है, हम मैंने एक बार बताया था, शायद आपको यूज किया हो, नहीं तो याद रखिए। टेन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए अपॉन कॉस है। आपको किसके फॉर्मेट में लिखना? साइन के फॉर्मेट में लिखना है। तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखो ना। और कॉस ए की वैल्यू जस्ट हमने निकाली अभी, क्या निकाली है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। इज इट ओके? ये वैल्यू मैंने जस्ट अभी आपके सामने निकाली है ऊपर, जब मैंने कॉस को साइन के फॉर्मेट में लिखा था। यहाँ के बाद में तीसरा है आपके पास में सीकेंट है। सीकेंट ए को भी आपको साइन की टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? सीकेंट ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस है, और कॉस की वैल्यू जस्ट अभी निकाली बेटा मैंने, क्या निकाली साइन में? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या कोई डाउट है? ये स्क्वायर लिखना था मुझे यहाँ सही से। इज इट डिफिकल्ट और इजी? इजी है सर। ये इजी ही है। गिव मी सेकंड, अगर ये इजी है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.3 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसी के बेसिस पे है। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कोस ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट। कैसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। मैं वन में थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपके पास में। टेन ए कितना होता है आपके पास में? टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट, तो यहाँ पर मैंने कोट लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? टेन का तो काम हो गया। उसे एक रिलेशन याद करो आपके पास में। रिलेशन था हमारे पास में दैट कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू थी 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये क्या थी हमारे पास? दिस वाज आइडेंटिटी। तीन आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी थी। सारी वैल्यूज आपके पास में पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं लेंगे। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ट्रिग्नोमेट्री वाला नेगेटिव नहीं होता है। तो कोसेक की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। ले लीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। एनी डाउट? मुझे ये बताओ कोसेक से हम लोग साइन कैसे निकाल सकते हैं? साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 अपॉन कोसेक ए होती है, वैल्यू की 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो चेक कीजिएगा, साइन ए की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ कोट निकाल दी। तो एक्चुअली होता क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी अदर के फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं, राइट? तीसरा रिलेशन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करनी है मेरी। मुझे सीकेंट ए की वैल्यू चाहिए। सीकेंट ए की वैल्यू आपके पास में निकालने के लिए आपको यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालनी चाहिए। या दूसरा रिलेशन आप यूज कर सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए की जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो, उसका अंडर रूट लो। उसका अंडर रूट लेने के बाद में उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। टेन ए की वैल्यू बेटा आप ये यूज करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैन यू जस्ट गिव इट अ ट्राई? आपका टास्क होगा सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ कॉट के। कैन यू गिव इट अ ट्राई? तो यहाँ पे आपने सीकेंट ए की वैल्यू निकाल दी। थोड़ा सा बस एक गड़बड़ जो आपके पास में हुआ है,
यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर था ना आपके पास में, आपने एलसीएम ले ली, ये भी आपका सीकेंट स्क्वायर है। तो इसके बाद में जब सीकेंट ए की वैल्यू निकालें, आप लिखेंगे कि सीकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोट ए। ये स्टेटमेंट रह गया था। और यहाँ से अगर मैं आपसे इसमें सर पूछूं, कॉट जो डिनोमिनेटर में कॉट एक ही होगा, कॉट स्क्वायर कोट स्क्वायर है, सॉरी, यस यू आर राइट, मेरी मिस्टेक थी, यू आर राइट। कोट से क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए, रेसिप्रोकल कर दिया अंडर रूट में, ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सॉरी हाँ यस कोट स्क्वायर ए। नोमिनेटर को अगर आप चाहें तो विदाउट स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में फिर भी आपका स्क्वायर रूट रहेगा ही रहेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। What so write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। तो जो काम हमने कॉट के लिए किया था, सेकेंड के लिए काम करना है। कैन यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको निकालना है। ट्राई करो, मुझे बताओ क्या सिचुएशन आपके पास में होगी। मैं बताया तो मेरे पास में यहाँ पे सेकेंड ए में निकालना है ना, सेकेंड ए कोस ए तो निकालना बड़ा आसानी है। क्या होता है कोस ए, 1 अपॉन सेकेंड ए। अगर आप मुझसे पूछेंगे साइन ए की वैल्यू निकालो, मैं आपको बताऊंगा साइन होता है आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1, ये आइडेंटिटी मुझे पता है। यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ कॉस। कॉस क्या था आपके पास में, कॉस था 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। जरा एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपके पास में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। डिनोमिनेटर को आप स्क्वायर रूट से बाहर कर सकती हैं, तो डिनोमिनेटर सेकेंड स्क्वायर है तो एक सेकेंड ए बाहर आ जाएगा। बट न्यूमरेटर में आपके पास में जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी secant square a minus 1। This is how you will be writing sin। अब आपको चाहिए tan चाहिए। tan आपके पास में ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है tan का आपके पास में, मैं आपको याद दिला दूं। आपका रिलेशन होता है आइडेंटिटी, बेसिकली आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जहाँ आइडेंटिटी यूज हो सकती है वहाँ पर आइडेंटिटी यूज करो। इसका मतलब यहाँ से आप लोग tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू लिखेंगे बेटा, वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, 1 माइनस, माफ करना मैंने से गलती होगी, इट इज सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। ये तो वैल्यू होगी ना आपके पास में। आइडेंटिटी से स्टार्ट किया था, अब क्या करो, tan ए की वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर रूट ले लो। और tan ए क्या हो जाएगा, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। एनी डाउट? नो डाउट। इज इट डिफिकल्ट? बाकी जो भी चाहिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोसक चाहिए, कोसक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, आराम से निकल जाएगा। कॉट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। फिर कोस का हमने निकाल ही चुके, बाकी बचा कुछ है नहीं आपके पास में, राइट। भेज दिया। आपने यहाँ पे कॉस, बेटा स्क्वायर की जरूरत थोड़ी है आपके पास में। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर क्यों लिखना आपके पास बैठ के। ठीक है, देखिए यहाँ तक के लिए जो स्क्वायर यूज होना तो हो गया। उसके बाद में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कॉस क्या बोलते हैं कोसेक ए, बताइए कोसेक ए की वैल्यू, मैं बोलूँगा कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन ही आ जाएगा आपके पास में। साइन की वैल्यू आपने निकाली है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा सेकेंड ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। क्या कोई डाउट है?
इसके बाद में एक वैल्यू तो आपके पास में ये आ चुकी है। कोट ए के बारे में बात करेंगे, कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। इतना सा काम है, कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बेटा, राइट। कुछ क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे गिवन है, एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। जो आपको आइडेंटिटीज हैं जो हमने जस्ट अभी सीखी हैं, उन्हीं का हमें यूज करना है ज्यादातर तो, और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, अगर आप 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ रहा है। क्या हमने सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर ए कहीं पढ़ा है? याद करो, आपके पास में आइडेंटिटी थी, सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू थी 1 + 10 स्क्वायर ए, एम आई राइट? राइट। 10 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करो, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो बस आपको मैनिपुलेट ही करना, बाकी कुछ करना है ही नहीं आपके पास में, राइट। आपको मैनिपुलेट ही करना, उसके अलावा कुछ ना आपको नहीं करना है। तो वैल्यू कितनी है आपके पास में? ये हुआ 9 × 1, वैल्यू कितनी होगी? 9। इज इट डिफिकल्ट? सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं सोचना है। अब अगली वाला जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एक ही जगह यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो मतलब कि बस एंगल में थीटा लिखना, बाकी सब कुछ आपके पास में सेम है। 1 + tan थीटा + secant थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा में a + b - b तो कुछ लगा ही नहीं सकता यहाँ बैठ के, लेकिन साइन कोस में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को हमें साइन कोस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये हो गया आपके पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 की वैल्यू, और सीकेंट हो गया आपके पास में 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम देख लेंगे। दूसरा लीजिए आपके 1 प्लस, ये हो गया आपके पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कब से होने लगी? अरे 10 की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा थी ना। कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो वहां पर आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, राइट। ये देखो, ये मैंने कॉट की वैल्यू लिखी है, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉस अपॉन साइन। एंड सीकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। जरा एलसीएम ले लो, तो जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, माफ करना, ये हो जाएगा आपके पास में cos थीटा + sin थीटा +1, और दूसरे वाले जो टर्म है आपके पास में sin थीटा एलसीएम हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा -1। एनी डाउट? बेटे दो फैक्टर्स हैं आपके पास में, दो फैक्टर में आपके पास में sin थीटा + cos थीटा -1 है, एंड sin थीटा + cos थीटा +1 है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में a + b, a - b वाला कुछ गेम चल रहा है? तो मैं उसे लिख सकता हूँ a² - b² न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर जो आप सॉल्व करेंगे बेटा, मैं थोड़ा सा नीचे चला लेके जाना चाहूंगा। a + b, a कितना हो गया आपके? प्लस का होल स्क्वायर, ये है बेटा, ये ब्रैकेट में साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, ये एक टर्म है, दिस इज ए और ए, बी कितना? b1 है, तो अभी तो a + b a - b आ रहा है। a² - b², नीचे क्या हो गया आपके पास में? साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, साइन थीटा + कोस थीटा, कोस थीटा + साइन थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर वाले से ओपन कर दो। कैसे ओपन होता है? कोस स्क्वायर + साइन स्क्वायर +2 साइन ए कॉस है। चेक करो, फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने यहाँ पे? फॉर्मूला लगाया मैंने a + b का स्क्वायर वाला बेटा, क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो कोस का स्क्वायर क्या हो बेटा? लिखना था मुझे यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर लिखना था, मैंने इसे डायरेक्टली cos² थीटा लिख दिया। कैन यू प्लीज चेक?
ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को मैंने, अच्छा यहाँ थीटा था ना, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, थीटा आएगा, दैट इज अनदर मिस्टेक। यहाँ पे थीटा आएगा बेटा आपके पास में, न्यूमरेटर आपके पास में सॉल्व कर लिया। डिनोमिनेटर में तो आपके पास में सेम ही है, कितना होगा, साइन थीटा कोस थीटा हो गया। इसमें से न्यूमरेटर में जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 से कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे 1 लिखेंगे, यू आर राइट, यही करने वाला था। इनकी वैल्यू का आपने बोला 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे आपके पास में साइन थीटा कॉस थीटा है ही, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैल्यू कितनी रहेगी, 2, sin थीटा cos थीटा दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो 2 बचेगा आपके पास। तो इस टाइप के बेटा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके पास में मिलेंगे आपको, राइट। तो जब कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेने जो कुछ भी लेना, और आपका आंसर आ जाएगा। कैन यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को साइन कॉस में ब्रेक करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या मिलेगा आपको, दोबारा बताओ। जो sec a है उससे रेसिप्रोकल कर सकते हैं और 1 अपॉन cos a कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड फिर में इसे लेना, सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 10 लिखेंगे आप लोग साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन ए तो है ही आपके पास में, एलसीएम लो यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो नोमरेटर में दो टर्म आपके पास में, कौन कौन सी टर्म्स है नोमरेटर में आपके पास में, एक तो 1 माइनस साइन ए नोमरेटर में है, और आपके पास है 1 प्लस साइन ए नोमरेटर में है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्मेट में है आपके नोमरेटर में। तो जब हमने सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करके मिलेगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया। अब एक रिलेशन याद करो, रिलेशन था हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी थी ये 1 होती है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप मुझे बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एम आई राइट, चेक करो। तो ये आपके पास में एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है डिवाइड बाय कॉस ए, कैंसिल आउट करो बेटा, नीचे दो, नीचे एक पावर है ऊपर दो पावर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपके पास में कॉस ए आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? अगर ये समझ में आ गई बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया है किस तरीके से करते हैं, डू इट ऑन योर ऑन, ट्राई टू हेल्प मी विद आंसर। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया आपके पास में, बाकी आप काम अच्छा कर रही थी, कॉस स्क्वायर ए, ये आपका साइन स्क्वायर ए, ये वो 10 ए आना चाहिए आपका, आपके पास में आपका होता है आपके पास में साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर, ये होना चाहिए था। तो देयर वाज अ मिस्टेक, राइट। यहाँ से भी बताया था बेटा कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कीप द न्यूमरेटर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर, क्या होगा आपके पास में 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, आपका ये जो यहाँ पे बेटा ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो काट दीजिए, क्या बचा आपके पास में, आपका बचा सिर्फ 10 स्क्वायर है। That's how you should be solving it. मेरी रिक्वेस्ट होगी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने, अगर इतना ही ट्राई कर लो तो भी एक बार के चल जाएगा, बट ये ट्राई जरूर करना आपको।